हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्या होता है कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रेजेंट ये मंत्री कौन था या ये मंत्री कौन था, ये फलाना मंत्री कौन था। ठीक है, ऐसे कर करके क्या होता है, पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये जो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं किस पे, ये मंत्रिमंडल के ऊपर है। ठीक है, प्रेजेंट। अब थोड़ा हम इस क्वेश्चन को करने से पहले, सेशन को करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि मंत्रिमंडल होता क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मंत्री, अब आर्टिकल हमारा 74 में क्या है कि जो मंत्रिमंडल है उसकी जो नियुक्ति होगा, उसकी जो क्या होगी, नियुक्ति। उसकी जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, वो करेगा राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पर करेगा, ये करेगा पीएम की सलाह पर। ठीक है, सलाह पर। क्यों? क्योंकि जो जितने भी मंत्रिमंडल के जो मंत्री है वो जो भी नियुक्त होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे इसके अधीन। ठीक है, इसके पास जाएंगे। तो इसलिए क्या करता है, जो राष्ट्रपति होते हैं जितने भी मंत्रिमंडल को चयन करेगा वो इसकी सलाह पर क्या करेगा, मंत्रिमंडलों का चयन करेगा। ठीक है, अब हमारे कितने, तीन टाइप के मंत्री होते हैं हमारे। हमारे कितने, हमारे तीन टाइप के मंत्री होते हैं। ठीक है, तीन टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है मतलब कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, दूसरा हमारा होता है राज्य मंत्री। और तीसरा हमारा होता है उप मंत्री। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे जो देश में मंत्री है वो ये होते हैं, तीन कैटेगरी में क्या होता है, डिवाइड होता है, एक तो कैबिनेट, एक राज्य और एक उप मंत्री। ठीक है, अब हमारे मतलब संशोधन में, हमारे 91वें संशोधन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो लोकसभा, लोकसभा के मान लो कितने भी टोटल मेंबर्स कितने हैं, 543। तो इसका 15% क्या होगा, मंत्रिमंडल होगा। इसके 15% तक क्या हो गया, हमारे जो मंत्रिमंडल में वो मंत्री इतने होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा जो होंगे अपर नहीं जाएंगे, ये 15% ही रहेंगे हमारे जो टोटल मंत्री होते हैं। ठीक है, 15% किसके, लोकसभा के टोटल मेंबर के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। तो जो वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, वो है अर्जुन मुंडा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन है। तो जो भारत के नए इस्पात मंत्री है वो कौन है, वो है राम प्रसाद सिंह। ठीक है, अब इस्पात मंत्री क्या होता है, इस्पात मंत्री वो होता है जो क्या होता है, लोह अयस्क अयस्क जैसी चीजों के विकास के लिए, मतलब कि उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करता हूँ। ठीक है, वो क्या होगा, वो कहलाएगा इस्पात मंत्री कहलाएगा। ठीक है, कि हमारे जो देश में वो लोहा अयस्क मैग्नीशियम वगैरह की मात्रा को कैसे बढ़ जाए, उनका खनन कैसे किया जाए। खनन मतलब क्या हो जाता है, खोज वगैरह। ठीक है, खनन खोज या खुदाई वगैरह कैसे करके उन्हें और निकाला जाए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। तो ये उड्डयन मंत्री कौन होता है, ये होता है जो एयरलाइंस के जो हेड होते हैं वो वाले। ठीक है, तो ये कौन है, ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, अब इनके पास क्या है, इनके पास अब ये अतिरिक्त भार से है। ठीक है, अतिरिक्त भार इनके पास दिया गया है, प्रभार। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे एमपी से मतलब कि मध्य प्रदेश से क्या है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के क्या है, मेंबर है। ठीक है, ये भी याद रखना कि कौन है जो कि राज्यसभा का मेंबर भी प्लस नागरिक उड्डयन मंत्री भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है। तो ये कौन बनी हमारी, ये बनी है स्मृति ईरानी। ठीक है,
इनकी मंत्री। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये हमारी स्मृति ईरानी ही क्या है, हमारी महिला और बाल विकास मंत्री। महिला और बाल विकास में कैसे मंत्री कौन होगा कि महिला और जो लड़कियां हैं उनके लिए किस तरह का कानून लाया जाए, ठीक है, उनकी सुरक्षा को कैसे और अधिक किया जाए, ठीक है। तो ये सारी जो होगी, सारा कार्यभार किसका होगा? स्मृति ईरानी का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये है गिरिराज सिंह। ठीक है, कि ग्रामीण विकास में कैसे, मतलब कि ग्रामीणों को, ग्रामीण के विकास को कैसे और बढ़ाया जा सके। ठीक है, मतलब ग्रामीण में क्या होगा, लाइटिंग वगैरह लगाना या फिर और अच्छी अच्छी चीजें खोलना। ठीक है, पंचायती राज मंत्री की जो पंचायत से रिलेटेड, पंचायत को जो चयन करने वाले मंत्री होंगे वो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये है श्री नारायण तातू राणे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत के वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो ये कौन है? सबको पता है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये फर्स्ट क्या है? फीमेल है। ठीक है, जिनके पास क्या है, भारत का पूरा कार्यभार इनके ऊपर ही है। ठीक, एक कौन थी? एक थी हमारी इंदिरा गांधी, बट इनके पास क्या, देश का था, पर इनके पास क्या है, वित्त से रिलेटेड जितना भी कार्यभार है, ये पहली ऐसी मंत्री थी जो क्या पूरा कार्यभार संभाल रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं वो कौन है? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये है मनमुख मांडविया, ये होगा मांडविया सिंह। ठीक है, यहाँ पे मांडविया होगा, मांडविया। ठीक है, अब अभी तो अब प्रेजेंट के तो ये है। तो जो सबसे पहली फीमेल थी, ठीक है, जो सबसे पहली थी वो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौन थी? पहली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री थी। ठीक है, ये याद रखनी, फर्स्ट कौन थी? एक फीमेल थी। ठीक है, कौन थी वो? एक फीमेल थी। ठीक है, राजकुमारी जो थी, राजकुमारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब 12 आ गया है। ये क्या है? भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये है अश्वनी वैष्णव। ठीक है, ये हमारी क्या है? रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री, 3 विभाग की क्या हमारी मंत्री है। एक विभाग, दूसरा एंड थर्ड विभाग। ठीक है, और प्रौद्योगिकी भी है, चारों है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये है नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, सड़क के कि सड़कों का निर्माण वगैरह के लिए, परिवहन गाड़ी वगैरह के लिए और राजमार्ग मतलब कि नेशनल हाईवे वगैरह के लिए जो हमारे मंत्री हैं, तो याद रखना ये कौन है? ये है नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रधानमंत्री क्रमिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग के मंत्री कौन है? तो ये सबको पता है, ये है कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ये कौन से हैं? कौन से पीएम है? 15 पीएम है। ठीक है, 15वें। ठीक, और ये इनका टाइम पीरियड कब से चला आ रहा है? ये चल रहा है 2014 से अब प्रेजेंट टाइम टिल। ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम तक इनका चला रहा है। अब इनसे पहले मतलब 14 हमारे कौन थे? वो थे हमारे मनमोहन सिंह। ठीक है, याद रखना ये आप। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15,
भारत के कृषि एवं विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो ये हमारे कौन है? ये है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, कृषि के लिए और किसानों के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, कृषि और किसान क्या होते हैं? फ्रेंडली होते हैं। कैसे कि ये क्या करेंगे? इसके जो कल्याण मंत्री होंगे, ये क्या करेंगे? ये सस्ते बीज लेके आएंगे। ठीक है, बीज जो कि क्या होंगे? जो हमारी फसल के लिए, मतलब कि हमारी उपज के लिए जो लाभदायी होंगे। ठीक है, हम उस क्या होता है, जो हम फसल, जो बीज से हम अच्छी से अच्छी फसलें पैदावार कर सकते हैं। ठीक है, हमारे क्या है? वाई HYV भी जो हमारे सीड्स थे। ठीक है, ये क्या थे? ये तो महंगे थे, कॉस्टली थे। ठीक है, पर ये क्या, ये अब कृषि में जो मंत्री है, ये क्या करेंगे? थोड़ा सस्ते से सस्ता, या फिर हमारी कृषि के लिए क्या चीज उपयोगी होनी चाहिए, कैसी सिंचाई, या फिर कैसे हम उसको और उपयोगी बना सके, मतलब और उपज कर सके उसकी। ठीक है, ये सारी, ये इन पे काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारत के गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये है अमित शाह। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये है किरण रिजिजू। ठीक है, ये हमारी कौन सी 37 कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, और 33 थे, कौन थे? DV सदानंद। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री वो कौन है? वो है राजनाथ सिंह। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारत के विदेशी नहीं, विदेश मंत्री कौन है? तो जो भारत के विदेश मंत्री है वो कौन है? वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम क्या है? कौन है? हमारे विदेश मंत्री हैं। चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये है अनुराग सिंह ठाकुर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21, भारत के बाहरी उद्योग मंत्री कौन है? ठीक है, तो ये कौन है? ये है हमारे महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22, भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो जो हमारे भारत के विद्युत और ऊर्जा मंत्री वो कौन है? वो है राजकुमार सिंह है हमारे विद्युत और ऊर्जा मंत्री। ठीक है, एनर्जी। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 23, भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये है स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, इनका ही पूरा नाम है। ठीक है, पीछे अभी आपने पढ़ा होगा सिर्फ जुबिन ईरानी या फिर स्मृति ईरानी, पर इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या होते हैं इनके, एक मिनट पहले मैं बता दूं, जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, तो इनके नाम को कैसे भी देखते हैं, या तो स्मृति ये ईरानी या फिर जुबिन ईरानी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो रहे, इनका पूरा नाम है, पूरा नाम याद कर लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खाद्य मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये हमारे प्रहलाद जोशी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 25, भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये है हमारे पुरुषोत्तम रुपाला। ठीक है, अब मत्स्य पालन क्या होता है? मछलियों की फार्मेसिंग करना। ठीक है, पालन वगैरह करना। पशुपालन क्या होता है? पशु वगैरह को पालना। ठीक है, उनके मांस के लिए या फिर उनके दूध के लिए या फिर उनके क्या कहते हैं, चमड़ी वगैरह के लिए। ठीक है, और डेयरी पालन क्या होता है? डेयरी में तो यह आता है कि जो जानवर हमें दूध दे सकते हैं उनको पालन करके और उनके दूध को सेल करना। ठीक है, सारे क्या होते हैं, इनके जो देख रेख जो होती है वो कौन करता है? वो करता है पुरुषोत्तम रुपाला, मतलब कि प्रेजेंट टाइम पर। अलग अलग भी होंगे, बट प्रेजेंट टाइम पर ये है। ठीक है, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर ही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 26, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये हमारे वीरेंद्र कुमार।
ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 27, भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है? तो ये कौन है? हमारी जो भारत की है वो है स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, अल्पसंख्यक में क्या होता है कि जिनकी जो संख्या कम है, ठीक है, जैसे कि आदिवासी वगैरह, ठीक है, एसटी की संख्या कम है, ठीक है, तो इन सब के जो मामले या फिर इनके हितों की रक्षा के लिए जो मंत्री बनाए जाते हैं उसी क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक मंत्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 28, भारत की शिक्षा मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता कौन है? ठीक है, उद्यमिता कौन है? वो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, कौशल और विकास के। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 29, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन कौन मंत्री है? ठीक है, यहाँ पे होगा कौन मंत्री है, तो ये कौन है? ये हमारे पीयूष गोयल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 30, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ठीक है, तो ये कौन बनी है? ये तो सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू। ये हमारी कौन सी प्रेसिडेंट है? ये हमारी 15 प्रेसिडेंट है। ठीक है, जो कि क्या है? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और ये पहली ही फीमेल है। पहली फीमेल नहीं है, ये हमारी क्या है? सेकंड फीमेल है। पहली फीमेल कौन थी? हमारी प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और इससे पहले हमारे कौन थे? 14, ये कौन थे हमारे? थे रामनाथ रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये हमारे क्या थे? कोविंद नहीं, कोविंद। ठीक है, ये हमारे क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये हमारी 2022 में बनी है। ये और इससे पहले ये क्या होते? हट गए थे। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो सेशन है वो यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें। क्योंकि जो ये क्वेश्चंस है, ये जो हमने प्रेजेंट टाइम के मंत्रिमंडल लिए, ये क्या होता है? हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, हमारे क्या कहते हैं कृषि विकास मंत्री कौन है। ठीक है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें।